हेलो दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का एक हिस्सा है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, यानी कि आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। इस अध्याय में हम लोगों को पढ़ना है घन यानी कि क्यूब, घनाभ, क्यूबॉइड, बेलन यानी कि सिलेंडर या राइट सर्कुलर सिलेंडर, शंकु, कोन और गोला यानी कि स्फीयर। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले घन, तो घन का जो है सबसे पहला सूत्र है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा और किनारा एक ही होता है, घन का भुजा बराबर किनारा, तो जो किनारे का माप होगा वही भुजा का माप होगा, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। दूसरा है घन का आयतन। घन का आयतन, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का पावर 3 माने भुजा क्यूब, साइड क्यूब। और तीसरा फॉर्मूला है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 गुने भुजा। इसी प्रकार उसके बाद दूसरा टॉपिक है हम लोगों के पास पढ़ना है घनाभ। घनाभ का इंग्लिश होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में भी हम लोग 3-4 फॉर्मूला पढ़ेंगे। सबसे पहला है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला होता है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसको हम लोग जो है याद रखने के लिए लबरा है भी बोलते हैं, लबरा है ये अपने हिसाब से कि घनाभ याद रहे, हमेशा भूले नहीं। उसके बाद तीसरा है कि घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे √अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जहाँ एल लंबाई है, बी चौड़ाई ब्रेथ और एच हाइट यानी कि ऊंचाई है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला आ जाता है कि घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, किसी घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जिसका फार्मूला होता है 2 इंटू ऊंचाई गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, जिसको शॉर्ट में लिखेंगे 2 इंटू लेंथ एल इंटू बी प्लस एच ब्रेथ प्लस हाइट। ये घन और घनाभ हो गया। अब हम लोगों को तीसरा जो पढ़ना है वो पढ़ना है बेलन। क्या पढ़ना है? बेलन। तो बेलन में भी हम लोगों को बेलन का इंग्लिश मीनिंग हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर। या पैरेललोपाइड। क्या पढ़ना हम लोगों को? राइट राइट सर्कुलर सिलेंडर,
जिसको अंग्रेजी में पैरेललोपाइप भी कहा जाता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर या समबेलन, समबेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भी कुछ फॉर्मूला है। सबसे पहला है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। लेकिन आप समझेंगे कि आर बराबर त्रिज्या, एच बराबर ऊंचाई और पाई का मान हम लोग लेते हैं 22/7 या 3.14, 3.14। बेलन की आकृति देखिए, ये है, इसको बेलन की ऊंचाई कहते हैं और ये बेलन की त्रिज्या आर है। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। यहाँ आप जानते हैं कि वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, वृत्त का परिधि 2 पाई आर और ये बेलन की ऊंचाई एच। यानी कि बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, उसके वृत्त, चूंकि इसका आधार वृत्ताकार है, वृत्त के परिधि में बेलन की ऊंचाई से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 2 पाई आर एच। दूसरा फॉर्मूला है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि पाई आर स्क्वायर आप पढ़े हुए हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल में क्या है, उसके बेलन की ऊंचाई से गुना कर देंगे तो आ जाएगा बेलन का आयतन। तीसरा फॉर्मूला है बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए ये छूट गया था, बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है खोखले बेलन का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर, खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। मैंने कि बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन घटा दें, इसमें से आप देखिए ये दो आर अलग अलग है, पाई एच अगर कॉमन ले लेते हैं तो पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई एच इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, जहां ये कैपिटल आर बेलन का बाहरी त्रिज्या, बेलन का बाह्य त्रिज्या और स्मॉल आर बेलन का आंतरिक त्रिज्या, बेलन का आंतरिक त्रिज्या। ये हो गया आपका बेलन। अब इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है शंकु। शंकु माने कोण, कोण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शंकु पढ़ेंगे हम लोग, कोण, यानी कि शंकु। फिर हम लोग को पढ़ना है इसमें भी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इससे पहले हम लोग देख लें कि शंकु होता क्या है, किस प्रकार की आकृति है शंकु। ये आकृति है, आप लोग होली के अवसर पर देखते होंगे कि बच्चे टोपी लगाते हैं इस तरह का कैप, यही शंकु की आकृति है। शंकु की आकृति में इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, एल, एल को कहते हैं
तिर्यक ऊंचाई, और इसको कहते हैं इसकी ऊंचाई। ये हाइट हो गया और ये स्लेंथ हाइट हो गया, और ये जो है इसको त्रिज्या कहते हैं। ए बी सी। अब यहाँ इस स्थिति में देखें कि यह एक समकोण त्रिभुज की भांति है, इसलिए इसमें कुछ सूत्र पहले निकाल देंगे। शंकु का तिर्यक ऊंचाई माने एल, एल इजिकल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर इजिकल टू रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और एच इजिकल टू रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये सभी फार्मूला समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज में जो हम लोग पढ़े हुए हैं, कर्ण स्क्वायर इजिकल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, या कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, वहीं से इसको लिया गया है। अब ये जब आपको फार्मूला याद रहे तो हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल। फिर दूसरा फार्मूला है शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एल। और तीसरा है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु में कुछ फार्मूला हम लोगों को और भी पढ़ना है। शंकु के छिन्नक के बारे में पढ़ना है, फ्रस्टम ऑफ कोण, शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक होता क्या है, आप बाल्टी देखे होंगे, बाल्टी के आकार का छिन्नक होता है। बाल्टी जैसा देखे हैं, शंकु को अगर उलट दिया जाए तो ऐसा बन जाएगा। अगर यहां से काट दिया जाए तो ये हो गया आपका ऊपर वाला हिस्सा जो है वह शंकु का छिन्नक है। इसको हम लोग, इसका हिस्सा को ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। ये शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक, शंकु के छिन्नक का आयतन, सबसे पहला फॉर्मूला इसमें हो जाएगा शंकु के छिन्नक का आयतन। छिन्नक के लिए शंकु के छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, R1 R2। शंकु का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल। इस शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। जहां R1 जो है शंकु के छिन्नक के नीचे की त्रिज्या R1 और R2 है ऊपर की त्रिज्या। H जो है छिन्नक की ऊंचाई, R1 छिन्नक के
नीचे का त्रिज्या R1, R2 हो गया छिन्नक के ऊपर का त्रिज्या, छिन्नक के ऊपर का त्रिज्या, और h हो जाएगा छिन्नक की ऊंचाई, h बराबर छिन्नक की ऊंचाई, जहाँ ऊंचाई h बराबर हम लोग एवं l बराबर तिरछी ऊंचाई, l बराबर छिन्नक की तिरछी ऊंचाई यानी कि तिर्यक ऊंचाई। यहाँ से एक और फार्मूला, शंकु के छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई भी हम लोग निकाल सकते हैं। तिर्यक ऊंचाई l बराबर रूट अंडर h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये हुआ आपका शंकु। शंकु का छिन्नक पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको ऊंचाई कहते हैं, इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं छिन्नक में। और ये R1 हो गया नीचे वाला त्रिज्या, R2 हो गया ऊपर वाला त्रिज्या। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है गोला। क्या पढ़ेंगे हम लोग? गोला। तो इसके बाद हम लोग को पढ़ लेना है गोला। गोला यानी कि स्फीयर। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है गोला। स्फीयर। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, सबसे पहले गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर। दूसरा है गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई R। और तीसरा है खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन 4/3 पाई R³ माइनस R³, जहां कैपिटल R है बाह्य त्रिज्या, गोले का बाह्य त्रिज्या, और स्मॉल r है आंतरिक त्रिज्या, गोले का आंतरिक त्रिज्या या भीतरी त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या। इसको हम लोग इस तरह भी मिल सकता है आपको, क्योंकि आजकल मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बैठा देंगे, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के हिसाब से आर स्क्वायर प्लस आर इंटू स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। उसके बाद अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि गोले से जब आधा काट लेंगे तो अर्धगोला हो जाएगा। ये हुआ आपका गोला। इस गोला में से अगर आधा काट लिया जाए, ये हिस्सा हम लोग काट लेते हैं, इसको अगर गायब कर दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका अर्धगोला। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल
अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मिलाकर के हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और 6 नंबर है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये खास तौर से जैसे देख रहे हैं आपकी शंकु हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, और उसके साथ साथ जो है गोला हो गया। इसमें हो सकता है कि व्यास दिया रहे, तो अगर व्यास दिया रहा है, डायमीटर दिया हुआ है, तो आप त्रिज्या निकाल लेंगे किसी भी चीज़ का, चाहे बेलन हो, शंकु हो, गोला हो। अगर व्यास दिया हुआ है, व्यास को डी से लिखते हैं, व्यास जो है क्या होता है डी। अगर ये दिया हुआ है, त्रिज्या को अगर हम आर से लिखते हैं, तो अगर व्यास दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि त्रिज्या आर बराबर क्या होगा, व्यास बटा 2 यानी डी बटा 2, जो आप लोग वृत्त चैप्टर में भी पढ़े हुए हैं। तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी, त्रिज्या निकाल लेंगे। हम चाहें तो इस सबको व्यास के हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन व्यास के हिसाब से लिखिएगा तो फार्मूला की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जिसकी वजह से आप लोगों को याद करने में कठिनाई होगी। इतना ही फार्मूला को अगर आप अच्छी तरह से समझ करके याद कर लें तो आपका मेंसुरेशन जो ये आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल है वो भी पूरा हो जाएगा। और 9th क्लास में, बिहार बोर्ड के 9th क्लास में इन सभी चैप्टर को, यानी कि घन और घनाभ एक चैप्टर में रखा गया है, फिर बेलन को अगले चैप्टर में रखा गया है, शंकु को उसके अगले चैप्टर में रखा गया है, गोला को नेक्स्ट चैप्टर में रखा गया है। इस तरह अलग अलग बांट दिया गया है। आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से अगर समझ लेते हैं तो 9th का भी आपका काम हो जाएगा और क्लास 10th का भी क्षेत्रमिति का काम हो जाएगा। इसलिए हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि जो है हमारा रुचि बना रहे और आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करते रहें। अब हम लोग जो है क्या करेंगे कि वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए वीडियो को छोटा करने के लिए यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, और जितना क्वेश्चन है उसको छोटे छोटे वीडियो बना करके मैं डाल दूंगा आप लोगों के लिए। आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो आप मेरे ये पर लिखिए, मैं आपके प्रॉब्लम के को सॉल्व करूंगा। कोई भी क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन कोई इस तरह का मेंसुरेशन के किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जो है हमसे संपर्क कीजिए, हमारे मोबाइल नंबर से संपर्क कीजिए, या उसमें आप अपना कमेंट में लिखिए और उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर करके आपका प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा। ये आपका अर्धगोला था। थैंक यू।